Section 54F Income Tax Act 1961, explained in Hindi Capital Gains Exemption Guide. क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कोई लंबी अवधि की संपत्ति बेचते हैं तो टैक्स कैसे बचाएं? चलिए आज समझते हैं सेक्शन 54F। सेक्शन 54F क्या है? ये वो नियम है जो आपको टैक्स से राहत देता है अगर आपने अपनी पुरानी संपत्ति बेचकर नया घर खरीदा या बनाया हो। लेकिन ध्यान रहे ये नियम सिर्फ लंबी अवधि की संपत्ति पर लागू होता है और वो भी जो आवासीय मकान ना हो। समझ गए? अब सवाल ये कि कौन दावा कर सकता है इस छूट का? जवाब है सिर्फ व्यक्तिगत व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार, कंपनियां नहीं। और यहाँ एक जरूरी बात, जो संपत्ति आप बेचते हैं वो कम से कम 2 या 3 साल आपकी होनी चाहिए, यानी लंबी अवधि की हो। तो अब चलते हैं शर्तों की ओर। सबसे पहले बेचने वाली संपत्ति आवासीय मकान नहीं होनी चाहिए। फिर जो पैसा आपने बेचकर कमाया है उसे नए घर की खरीद या निर्माण में लगाना जरूरी है। नया घर खरीदना हो तो बिक्री से 1 साल पहले या 2 साल बाद तक खरीदना होगा। अगर बनाना है तो 3 साल के अंदर निर्माण पूरा करना होगा। एक और खास बात, आपके पास सिर्फ एक ही घर होना चाहिए उस दिन जब आपने अपनी संपत्ति बेची हो, नया घर अलग से। और ध्यान रखें, अगला 2 से 3 साल तक कोई दूसरा घर नहीं खरीदना या बनवाना चाहिए, वरना छूट वापस ले ली जाएगी। अब बात करते हैं कि छूट कैसे मिलेगी। अगर पूरा पैसा नए घर में लगाया तो पूरा टैक्स बच जाएगा, लेकिन अगर केवल कुछ हिस्सा ही निवेश किया तो छूट उतनी ही मिलेगी। एक सरल फार्मूला है इसका। फार्मूला यो है निवेश राशि डिवाइडेड बाय कुल बिक्री राशि टाइम्स पूंजीगत लाभ। समझ गए ना? अगर आप अभी नया घर खरीदने या बनाने वाला नहीं है तो परेशान मत होइए, पैसा बैंक में कैपिटल गेन अकाउंट में जमा करिए। इतना ही नहीं, इस खाते में पैसा जमा करने से भी आप छूट के लिए योग्य रहेंगे। बहुत आसान। ध्यान दें, नया घर भारत में ही होना चाहिए और अगर इसे 3 साल के अंदर बेच दिया तो छूट वापस लेनी होगी। और अगर नियम तोड़े, जैसे दूसरा घर खरीदना, तो छूट रद्द हो जाएगी और टैक्स देना पड़ेगा। चलो एक उदाहरण से इसे और आसान बनाते हैं। आपने जमीन बेचकर 80 इंडियन रुपीस लाख कमाए और 60 इंडियन रुपीस लाख वाले नए घर में निवेश किया। क्योंकि आपने पूरा 80 इंडियन रुपीस लाख नहीं, पर बिक्री राशि का 60 इंडियन रुपीस लाख ही लगाया, आपको उसी अनुपात में छूट मिलेगी। तो अगली बार जब भी संपत्ति बेचो, सेक्शन 54F जरूर याद रखना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलो।